जय गुरु जी, नमस्ते गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी, सबको नमस्ते संगत जी को। और कितना अच्छा लगा आज ये वाली प्रार्थना बोलकर कि ऐ मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे कर्म, नेकी पर चलें और बदी से टलें, ताकि हंसते हुए निकले दम। ठीक है, क्योंकि कहते हैं ना कि जब इंसान पैदा होता है तो वो रोता हुआ पैदा होता है, और जब कर्म ऐसा कर लो कि रोते हुए आते हैं सब, हंसते हुए जो जाएगा वो मुकद्दर का सिकंदर जाने मन कहलाएगा। तो जब रोते रोते आए हैं और ऐसे कर्म कर लो कि हंसते हुए इस दुनिया से जाना पड़े हमें, ताकि हम हंसें और जग रोए, ये कर्म हमें करके जाना है कि हम तो हंसते हुए जा रहे हैं और जग हमारे वियोग में रो रहा है कि वाह वो क्या सोल थी और वो क्या इंसान था कि जब वो गया तो सबकी आंखों में आंसू है ना। गुरु जी का एक भजन है ना बहुत प्यारा कि जद मैं दुनिया तो जावां सब दी अखां हो नम, जब मेरा निकले दम तो सबकी आंखें हो नम। तो मैं भी यही चाहती हूँ संगत जी, और मैं गुरु जी को एक ही अरदास करती हूँ, गुरु जी मुझे ऐसा ही बना दो कि जब हम जाएं तो एक एक बंदा ये कहे कि हाँ ऐसे बनना है हमें इंसान, गुरु जी की संगत ऐसे बनना है। थैंक यू, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। तो संगत जी आइए अब हम अपना सत्संग स्टार्ट करते हैं। सत्संग बहुत सारे हैं, और ये जितने भी आंटी आप लिख रहे हो कि हमें आपसे बात करनी है, आंटी आप जब भी मैं फ़ोन नहीं उठा पाती हूँ, सॉरी सॉरी सॉरी, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा तो मैं आपको तुरंत रिप्लाई कर दूँगी, या थोड़ी देर बाद करूँगी, और मैं आपसे वॉइस मैसेज पे बात कर लूँगी, क्योंकि फ़ोन नहीं उठाने का होता टाइम, दिन में सेवा में होते हैं हम, और बाकी टाइम जो घर में होता है तो बहुत सारे फ़ोन आते हैं। आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करो, मैसेंजर मैं यूज़ नहीं करती हूँ फेसबुक पे। यूट्यूब पे मेरा नंबर है, आप ले सकते हो, पार्ट नंबर 81 में मेरा नंबर दिया हुआ यूट्यूब पे, तो आप उसमें से मेरा नंबर लेके मुझे मैसेज कर लेना, ठीक है। जय गुरु जी। तो संगत जी शुक्राना, पहले तो गुरु जी का लख लख शुक्राना, जो ये सेवा उन्होंने बख्शी है। मैं जब जब जिस चीज़ से भागती हूँ ना, वो गुरु जी मुझे पकड़ के वहीं बिठा देते हैं। बहुत सारी संगत मुझे कह रही थी आंटी आप अपनी जो ग्रुप बना रखा है, पेज बनाया है जिसमें आप सुबह पाठ करते हो गुरु जी की वीरा समाधि वेला सत्संग, तो आप उसमें लाइव क्यों नहीं आते हो। तो मैंने उनको यही बोला कि बेटा जी मैं लाइव इसलिए नहीं आती क्योंकि मैं रोज़ाना सत्संग में जाती हूँ, और वहाँ पर मैं डेली एक सत्संग शेयर करती हूँ और मैं यूट्यूब पर डाल देती हूँ। तो गुरु जी ने पकड़ लिया दविंदर अंकल और अंजलि आंटी को गुरु जी नल मौजा ग्रुप में। चल भाई ये ऐसे तो मानेगी नहीं, कान पकड़ लो आप इसके जाके, और इनके कान पकड़ के इनको बिठा लो यहाँ पर और बोलो कि सत्संग सुनाए, क्योंकि हो सकता है कि वो संगत हमारे उस ग्रुप में नहीं जुड़ी हुई हो, या वो यूट्यूब पे नहीं हो, और वो संगत सिर्फ गुरु जी नल मौजा ग्रुप में जुड़ी हो। तो उन संगत को सुनवाने के लिए गुरु जी ने यहाँ की सेवा वो बख्श दी मुझे। तो थैंक यू सो मच, शुक्राना दविंदर अंकल, शुक्राना अंजलि आंटी का, और आप सारी प्यारी प्यारी संगत का कि जो सुनना चाहते हो। संगत जी मैंने ना बहुत सारे ना अभी पीछे टॉपिक लिखे थे जब मैं यूएसए में थी कि मैं उसके ऊपर एक एक करके सत्संग डालूंगी, और गुरु जी ने मुझसे कुछ डलवाए भी सत्संग। तो आज मेरे को 2-3 दिन से मैं सोच रही थी, मुझे हुक्म हो रहा था कि मैं एक ऐसा सत्संग, 1-2 सत्संग ऐसे छोटे छोटे शेयर करती हूँ। देखो हर कोई ना सत्संग अपने हिसाब से शेयर करता है, हर एक की अपनी अपनी ब्लेसिंग होती है संगत जी। कोई अपनी बताता है कि मेरी प्रॉब्लम कैसे ठीक हुई है, कोई बताता है कि मैं पहली बार जब गुरु जी के मंदिर गई तो मुझे कैसा लगा,
या मेरा गुरुजी के साथ क्या कनेक्शन है। मुझे ऐसे लगता है कि वो सब तो हमने बहुत बार आपसे शेयर किया है, ये एक पुराना ग्रुप नहीं है, अपना ही ग्रुप है गुरुजी नाल मौजा। हम इसके परिवार के सदस्य हैं और आपने बहुत बार जर्नी भी सुनी हुई है। तो मैं इसलिए सोचती हूँ कि मैं कुछ अलग हटके या कुछ नया आपके साथ शेयर करूँ। वो भी आपने सुना हुआ है, पर जब मैं वहाँ पर थी तो मुझे गुरुजी ने कुछ चीज़ें सिखाई हैं कि जो सत्संग होता है ना, एक तो पहली बात हमें उसको बहुत सिंपल तरीके से करना है। कहीं भी आप सत्संग में सेवा में जाते हो या अपने घर में जी जब सत्संग करते हो तो बहुत सिंप्लिसिटी गुरुजी को पसंद है। इवन जो इतना बड़ा बड़ा वहाँ मंदिर बने हुए हैं यूएसए में, सोमरसेट मंदिर है, एडिसन मंदिर है, यहाँ बड़े मंदिर है, हमारे एम्पायर स्टेट है, डुगरी मंदिर है। आपने देखा होगा यहाँ पे बहुत सिंपल तरीके से सब कुछ होता है। बड़े मंदिर में इसलिए ओकेजनली डेकोरेशन होती है क्योंकि लाखों में करोड़ों में संगत आती है, तो वो एक ओकेजन होता है, तो उस समय वो लोग डेकोरेशन करते हैं। लेकिन गुरुजी कहते हैं कि जब तुम अपने घर में सत्संग करते हो तो बहुत सिंपल तरीके से सत्संग किया करो। और गुरुजी ने बहुत चेंजेस कराए हैं कि बड़े बड़े दरबार जो लगा रहे हैं, फूलों पे इतना इतना ज़्यादा पैसा लगा रहे हैं। और उसमें गुरुजी ने बताया कि जो हम 500 के फ्लावर मंगाते थे संगत को कह के, उसमें खूब सारे फ्लावर आ जाते थे और रंगोली बनती थी और स्टेयर्स वगैरह भी सारी हम सजा देते थे। अब वो भी हमने सिर्फ 200-250 के मंगवाने उनको बोला शुरू कर दो, नहीं है तो बाग से तोड़ के ले आओ फूल। फूलों पे सबसे ज़्यादा पैसे हमें नहीं वेस्ट करने। लंगर प्रसाद में हमें बहुत सिंपल लंगर बनाना है, दाल प्रसाद, चपाती प्रसाद, सूखी सब्जी, सलाद, चटनी और एक मीठा। अगर आप मीठा नहीं रख सकते, कड़ाह प्रसाद ही बहुत होता है। तो चोला नहीं लगा सकते। अभी आजकल लोगों ने एक और नई चीज़ स्टार्ट कर दी है कि जिसके घर में सत्संग होता है ना, वो कहते हैं कि जो हम अब चोला बनवाएंगे नया। पहले क्या होता था कि मैं घर से चोले लेके जाती थी और लेकर जाना और अपना जैसे बर्तन और म्यूज़िक सिस्टम सब गुरुजी ने बना रखा है, तो हम अपना ही लेके जाते हैं। अभी मतलब मालिक ने इतनी अच्छी आवाज़ बख्शी हुई है मुझे, टचवुड है, जो मेरी आवाज़ कभी काम नहीं करती थी, कि अगर 100 संगत बैठी है और मैं बिना माइक के भी बोल रही हूँ तो सबको सुनाई देता है और पीछे कमरे में भी सुनाई देता है जब हम सत्संग शेयर करते हैं। तो माइक लगाते हैं, माइक वाले को भी 4-4, 5-5 हज़ार रुपये दे रहे हैं और बाहर तक बड़े बड़े स्पीकर लगे हुए हैं कि लोगों को पता चले कि हमारे घर में सत्संग हो रहा है। आपको क्या लगता है कि अगर आपने बहुत बड़े बड़े माइक लगा दिए और बड़े बड़े स्पीकर बाहर लगा दिए तो वो आवाज़ सुनकर कि संगत आ जाएगी सत्संग में? ऐसा कभी भी नहीं होता संगत जी। जिसको आना है ना, जिसको गुरुजी ने बुलाना है ना, उसको गुरुजी अपने आप ही बुला लेंगे। उसको जोरों शोरों से शोर मचाने की कोई ज़रूरत नहीं है। कहते हैं सिक्के हमेशा शोर करते हैं और जो 2-2 हज़ार के 500-500 के नोट होते हैं ना, वो चुप चुप से रहते हैं। तो जब आपको क्या बनना है, खनकते हुए सिक्के बनना है या खामोशी वाले नोट बनना है? तो गुरुजी का ऑरा, गुरुजी का सत्संग, गुरुजी के शब्द गुरबानी इतनी प्यारी, इतनी ब्लेस्ड होती है, इतना पॉजिटिव ऑरा होता है कि किसी को बस पता चल जाए कि यहाँ पे हल्की सी भी आवाज़ आ रही है, वो दौड़ा चला आता है। और कोई घर के नीचे से निकल जाए ना और वो गुरुजी को मानता भी होगा ना, वो रोज़ बड़े मंदिर जाता होगा, वो रोज़ सेवा में जाता होगा और वो ऑफिस से आ रहा होगा या वो कहीं पार्टी में जा रहा होगा या वो कहीं शॉपिंग करने जा रहा होगा, तो उसको चाहे तेज़ तेज़ आवाज़ में भी स्पीकर सुनाई देगा ना, वो उस सत्संग में नहीं आएगा क्योंकि वो अपना इम्पोर्टेंट काम नहीं छोड़ेगा। और जिसको आना होगा ना, वो अपने सारे ज़रूरी काम छोड़ के सत्संग में पहुंच जाते हैं। तो इसलिए कहने का ये तात्पर्य है कि क्या आपको ऐसा लगता है कि इतने बड़े बड़े स्पीकर्स में पैसे खर्च करना ज़रूरी है? और एक और बात है कि आजकल लोगों ने बिजनेस बना दिया कि सत्संग करने के लिए जाते हैं। मेरी अभी एक मैं नाम नहीं शेयर करूँगी, कोई मंदिर के ही बहुत ही मतलब वो उनके जानकार हैं और उनसे मेरी बात हो रही थी, तो वो ये बता रहे थे कि आंटी, आजकल की आंटी अंकल जो सेवा में होते हैं ना,
इतने क्लेवर हो चुके हैं, और ये बात सबको पता है। वो पता है ये कहते हैं, उनको पूछो ना कि आंटी आप सत्संग में सेवा करने आते हो तो कुछ लेते हो, तो वो कहते नहीं नहीं हम तो कुछ नहीं लेते, जैसे मैं बोलती हूँ हम कुछ नहीं लेते। तो साथ में वो ये लाइन लगा देते हैं, जो कि गुरुजी ने हमें बिल्कुल हुक्म नहीं दिया ये सब बोलने का, बख्शा हुआ है कि मैंने ये सब नहीं बोलना, तो आप लोग भी ऐसे ही सेवादार बनो। तो वो बता रहे थे संगत जी कि वो एक बात कहते हैं कि ऐसे करो, हम तो कुछ नहीं लेते, पर आप कैटरर हमारा बुक कर लो, और फूल वाला आप हमारा बुक कर लो, हम आपको नंबर दे देते हैं, चोला जहाँ से बनता है हम आपको नंबर देते हैं, आप वो बुक कर लो, और माइक वाला भी अब हमारा बुक कर लो, हमारे पास नंबर है, वो गुरुजी के बंदे हैं, बड़े रिजनेबल हैं, और उन्हीं में से वो कमीशन लेते हैं। अब एक बात बताओ, अब रोज़ रोज़ वो फूल वाले का नंबर दे रहे हैं, तो फूल वाला अगर जाके, वो ये तो नहीं कहेंगे कि तुम इससे 200-300-400 रुपये के फूल लगाओ। अगर 500 रुपये के फूल हम लगवाते हैं तो उसमें कितने मिलेंगे? 100 रुपये मिलेंगे। अगर 5000 के फूल लगाते हो तो वो 1000 रुपये उनके अकाउंट में चले जाते हैं। सॉरी गुरुजी, माफ़ करना, क्यों बुलवा रहे हैं, क्या कारण है, किसको जवाब मिलने वाला है, ये जानो। जो हो रहा है ये गलत हो रहा है। अपने कैटरर का नंबर दे दिया, इससे कैटरिंग करा लो, ये तो गुरुजी का बंदा है, ये तो गुरुजी का सेवक है, और या फिर एक बात और कह देंगे, ये बड़ा ज़रूरतमंद है, ये बड़ा नीडी है, इसके पास काम नहीं है, आप आंटी अंकल आप इससे लंगर प्रसाद बनवा लो। जिसके घर में सत्संग होता है उसको करने दो ना अपने अकॉर्डिंग सब कुछ, उसकी भी तो सेवा होती है, वो कुछ भी करे, कहीं से भी बनवाए, उसकी मर्जी है, वो खुद बनाए, वो बाहर से बनवाए, वो किससे सेवा मांग ले, वो चपाती की सेवा मांग ले, उसके पास नहीं है वो खाली चाय प्रसाद का लंगर रख दे। क्यों हमें उसे फोर्स करना है कि हमारे फूल वाले से, हमारे कैटरिंग वाले से काम कराओ, हमारे माइक वाले से माइक लगवाओ। अब हम अपना स्पीकर लेके जाते हैं, अगर कोई अपना स्पीकर भी लेके जाता है, बहुत सारे ऐसे नाम हैं, मैं कभी नाम नहीं शेयर करती संगत जी, बोलते हैं लोग, मुझे बताते हैं फलां फलां आंटी, वो अंकल है, वो आंटी है, उन्होंने हमें बोला हमें 5100 रुपये लेंगे, चोला लेके आएंगे, बर्तन लेके आएंगे, और हम स्पीकर लेके आएंगे, और फूल आप मंगवा लेना। और फिर वो ये भी कहते हैं कि फूल अच्छे होने चाहिए, गुरुजी के स्वरूप के ऊपर भी ऐसे करके पैनल बनाना बड़ा ज़रूरी होता है। ये किसने कहा था आपको? आपने बड़े मंदिर में जाते हो, बड़े मंदिर में इतने बड़े बड़े स्वरूप लगे हुए हैं, आपने कभी देखा है कि फूल स्वरूपों के ऊपर उन्होंने कोई फूल लगाए होते हैं? ओकेजनली वो सब कुछ करते हैं, और उनको करना पड़ता है, और उन्हें करना चाहिए, क्योंकि वो मंदिर है। आपके घर के अंदर जब आप सत्संग करते हो तो स्वरूप के ऊपर तो वैसे भी फूल नहीं लगाते हैं, उसका भी बहुत बड़ा कारण है। क्यों? क्योंकि हम गुरुजी के सर पे भार रख देते हैं। जब गुरुजी हमारे लिए लाइव हैं, गुरुजी के अंदर प्राण प्रतिष्ठा है, तो उनके सर पे इतने बड़े बड़े तारों से बुके बांध देना क्या अच्छा है? शोभा देता है? हमारे सर पे यहाँ पे तारों से कोई बुके बांध दे तो बताओ हमें कैसा लगेगा? आपको गुरुजी तो खुद ही सजे संवरे हुए हैं, क्या ज़रूरत है गुरुजी को लाइटें लगाने की, अंदर लाइट्स जलाने की, स्वरूप के अंदर इतने महंगी महंगी लाइट्स वाले स्वरूप खरीदने की कि स्वरूप के अंदर लाइट जल रही है, ऊपर से कांच लगा हुआ है, और जब वो टूट जाता है तो बड़ा रोते हैं, एक तो नुकसान भी हो गया, और फिर कोई कष्ट था जो कट गया, ये सारी बातें वहम आते हैं मन में। तो गुरुजी के स्वरूप को अगर आपको सजाना ही है तो आप साइड में एक पतला सा दुपट्टा लगा सकते हो, या एक मोगरा की माला लगा सकते हो, बिल्कुल साइड में पतली सी, नहीं तो सिर्फ चरणों में एक माला लगाओ, चरणों के आगे बड़े बड़े गुलदाउदी के 2-3 फूल, रोज़ के फूल रख दो, और ज़रा से आप गुलाब की पत्तियाँ डाल दो। मैं तो कहती हूँ वो भी ज़रूरत नहीं है, अगर नहीं कर सकते तो ये सारे गेंदे की माला और ज़रा से मोगरा के फूल और गुलाब के पत्ते कितने 200 रुपये के आ जाते हैं। अब आप अगर अपने घर से स्पीकर लेके जा रहे हो तो क्या मतलब बनता है कि उसका भी आपको किराया लेना है क्योंकि आपका स्पीकर यूज़ हो रहा है? ये सब संगत जी बहुत गलत है। देखो, अब गुरुजी अगर आज हमें बुलाते हैं, रोज़ाना सत्संग में अगर सेवा में बुलाते हैं, या हम दूर दूर जाते हैं, या कोई दिल्ली से बाहर जाते हैं, दिल्ली से बाहर तो वैसे हम खुद भी चले जाते हैं अपने आप, जैसे यहाँ पर अगर हमें रोज़ जाना होता है कहीं
नोएडा या गुड़गांव जो दूर है, तो वो संगत अपनी मर्जी से इतने प्यारे हैं कि वो कह देते हैं कि आंटी आप इतनी दूर से आते हो, आप कुछ लेते भी नहीं हो, चलो हम आपको कैब बुक कर देते हैं या हम आपको ड्राइवर भेज देते हैं आने जाने का। तो संगत जी, मैं कहती हूँ वैसे तो ये सेवा भी हम कर सकते हैं अगर हमारे को औकात दी है, लेकिन होता क्या है कि हमारे साथ और भी सेवादार जाते हैं। अब कोई किस अपने माहौल से गुजर रहा है, उसके घर में पता नहीं कितनी इनकम है, पता नहीं वो 15,000 कमा रहा है, 20,000 कमा रहा है या 10,000 कमा रहा है, या उसके रोज का उसकी कमाई है, तो वो अगर सेवा में जाना चाहता है, वो नहीं दे पा रहा रोज़ के अगर अपने किराए के पैसे, और वो सेवा भी उसको करनी है, हमें भी सेवादार चाहिए, तो हमें लगता है कि इसमें कोई बुराई नहीं है कि अगर वो हमें कैब बुक करके दे रहे हैं। कि अगर सपोज़ करो 2,000 रुपये की आने जाने की कैब हो रही है, 4 सेवादार जा रहे हैं, तो हर कोई रोज़ाना 500 रुपये पर हेड नहीं निकाल सकता। वो एक अलग मैटर है कि अगर आप, वो भी हम उनको कहते हैं अगर आपको कंफर्टेबल है तो, वरना हम जैसे जैसे करके हम वो भी खुद कर लेंगे। अगर किसी के पास नहीं है, वाकई में नहीं है, लेकिन बहुत प्यारी संगत है, बहुत अच्छे लोग हैं जो खुद ही गाड़ी बुक कर देते हैं। और जब गुरुजी ने गाड़ी घर के नीचे लाके खड़ी कर दी, फूलों की तरह लेके जा रहे हैं, हम मेट्रो में भी चले जाते हैं, पहले हम मेट्रो में ही जाते थे, और आसपास तो हम खुद भी चल जाते हैं। अगर हमारा 600-700 रुपये किराया लगता है तो हम 4 जिन्हें आराम से शेयर कर लेते हैं, हम कभी नहीं लेते उनसे। हम दूर के लिए ज़रूर हाँ कर देते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है। आपको कोई गिफ्ट देता है, आपको नहीं लेना, आपको कोई कैश दे रहा है, आपको नहीं लेना, बिल्कुल नहीं लेना। मैं तो ये भी कहती हूँ कि कैश भी, कैब का जो पैसा है वो भी कैब वाले को ही आप पे कर दो, हमें वो भी नहीं चाहिए। और अगर कभी मेरे पास इवन कभी 50 रुपये एक्स्ट्रा भी बचते हैं ना, तो आप बिलीव नहीं करोगे, मैं कैब वाले को ही दे देती हूँ कि भैया ये तेरे नाम के, तू रख ले, फूल अपने लेके आओ। आपको जो अच्छा लगे ना वो करो, आप डिपेंड मत हो। मुझे ये बताओ कि जब आप शादी करते हो अपने बच्चों की, या अपने घर में बर्थडे मनाते हो, कुछ भी फंक्शन करते हो, एनिवर्सरी मनाते हो, तो क्या आप अपने रिश्तेदारों को बोलते हो कि हमारे लिए ये अरेंजमेंट कर दो, ये अरेंजमेंट कर दो, हमारे लिए माइक बुक कर दो, हमारे लिए खाना बुक कर दो? खुद ही करते हो ना सब कुछ। तो ये सत्संग का कार्य भी ये खुद ही किया करो। हम ना डर जाते हैं, बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं आंटी हमने कभी सत्संग नहीं कराया, हमने पहली बार कराया, हमें बड़ा डर लगता है। इवन आज जो सत्संग गुरुजी शेयर करा रहे हैं, मुझे नहीं पता किसके लिए करा रहे हैं, आप शेयर कीजिए इसको। कुछ लोग तो मुझे यहाँ तक बोलते हैं कि आंटी आज हमने पहली बार हम सत्संग करवा रहे हैं, और हमने देखा है कि गुरुजी को ना बहुत ही ना लैविश पसंद है, बहुत ही लैविश दरबार पसंद है, बहुत लैविश चोला, लैविश खाना। ऐसा नहीं है, गुरुजी लैविश हैं, दिखते भी हैं, लगते भी थे, सुंदर बन के रहते थे, अच्छे अच्छे चोले पहनते थे, गुरुजी को संगत चोले बना के देते थे, वो पहनते थे। गुरुजी का रहन सहन बहुत सिंपल था संगत जी, इतना सिंपल दाल फुल्का खाते थे गुरुजी कि उनको कोई भी पकवानों से मतलब नहीं था। और कई बार तो वो व्रत में ही रहते थे, खाते ही नहीं थे, मतलब भूखे रहते थे, व्रत नहीं कह सकती, वो समाधि में बैठे होते थे, भूखे बैठे रहते थे, भूखे प्यासे, कितने कितने दिन वो भूखे प्यासे रहते थे। उन्हें साथ क्या जाने भोग का आनंद, उन्हें क्या पता खाने का क्या, उन्हें कोई स्वाद से मतलब नहीं था, उन्हें प्यार से, भाव से बस मतलब था। तो वो संगत जी जब मुझे ये कहते हैं कि हम बहुत डर जाते हैं कि हमसे कोई गलती ना हो जाए, तो इसलिए हम सेवादारों के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं कि सेवादार अच्छे से सब कुछ कर देगा। आप खुद भी कर सकते हो, आपको किसी के ऊपर भी डिपेंड नहीं होना, कभी नहीं होना। सेवा अपनी होती है और खुद ही करनी होती है। एक तो ये हो गया। दूसरा कि क्योंकि मैं आपको पहले भी ये बोल चुकी हूँ कि मैं कभी किसी का नाम नहीं लूँगी, हम कभी किसी को ब्लेम नहीं कर सकते, हम कभी किसी को पॉइंट आउट नहीं कर सकते। ये उदाहरण होते हैं कि आजकल ऐसा हो रहा है, कोई एक नहीं है करने वाला, बहुत सारे लोग हैं। लेकिन अगर हम आपस में बात ही नहीं करेंगे इस बारे में, तो संगत नई संगत को पता कैसे चलेगा, ये बताओ। हाँ जी गीता सही बोल रहे हो, संगत को पता कैसे चलेगा कि ये बातें भी होनी चाहिए। संगत तो सिर्फ सत्संग सुनने के लिए आते हैं। अब मेरे को तो इतने सत्संग है कि मेरी तो हर प्रॉब्लम गुरुजी ने सही करी है। मेरे अड़ोस पड़ोस, कैंसर, ये डिप्रेशन,
डायलिसिस, कोमा, ये सब मैं शेयर कर चुकी हूँ। आज संगत को जरूरत है सही ट्रैक पे जाने की, क्योंकि वो नई संगत को भटका रहे हैं और वो अपने ट्रैक से भटक रही है संगत। नई संगत जो है, जो अभी नई नई जुड़ रही है, उनको गुरु जी पे, हमारे गुरु जी पे बहुत विश्वास है संगत जी। वो पुरानी संगत से भी ज़्यादा भरोसा करते हैं गुरु जी के ऊपर। तो जब उनका इतना भरोसा है तो हमारा कोई भी मतलब नहीं बनता कि हम उन्हें फालतू में गुमराह करें, हम उनको भटकाएं, बिल्कुल हमारा कोई मतलब नहीं बनता। और सही उनको राह पे जोड़ना पहले सेवादार का, पहले संगत का ये कर्तव्य होना चाहिए, इसका कर्म होना चाहिए। अभी आपने क्या सुना, ए मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे कर्म, नेकी पर चलें और बदी से डरे। समझो इस प्रार्थना का अर्थ क्या है। नेकी पर चलें, बुरे काम करने से डरें, ताकि हंसते हुए निकले दम। कितनी एक एक लाइन में उसकी भाव छुपा हुआ है कि ये अंधेरा घना छा रहा, तेरा इंसान घबरा रहा। घबराते हैं ना लोग, घबरा जाते हैं एकदम से। अरे कोई हुआ है क्या गुरुजी का सत्संग करवाना? गुरुजी हुआ थोड़ी ना है। गुरुजी आपको कभी पनिश नहीं करते हैं। तब तक आपको वो पनिश नहीं करेंगे जब तक आप कोई गलत काम नहीं करेंगे। जो गलत काम करेगा, जो दुनिया को लूटेगा फालतू में, उसका फायदा उठाएगा, भगवान के नाम पे अपने आप को फेमस करेंगे, भगवान के नाम पे उनका नाजायज फायदा उठाएंगे, गुरुजी उनको आज नहीं कल, कल नहीं परसों, इस जन्म में, अगले जन्मों में हमेशा पनिश करेंगे। लेकिन अगर आपको गुरु महाराज का डर है, अपने परमात्मा का डर है, तो कभी आपको पनिश नहीं करेंगे वो। फिर क्यों डरना हमने? कहते हैं गुरु से मत डरो, गुरु के गुस्से से डरो। शिव है, महाशिव, महाशिव की तीसरी आंख परले लेकर आती है, उससे डरो। उस परले का इंतजार मत करो, उस परले को खत्म करो। ये जो कलयुग चल रहा है ना, कहते हैं इस कलयुग को करयुग का नाम दिया गया है। कर युग, करेगा सो भरेगा। इस कलयुग को सतयुग में दोबारा कैसे बदला जा सकता है? कि जब हम खुद अच्छे हो जाएं। एक अच्छा, सामने वाली 100 अच्छे। एक बुराई मेरे अंदर, सारे बुरे। क्योंकि बुराई जो है ना, वो काई की तरफ फैलती है और वो दलदल है और वो अपने अंदर खींचती है हमें। और जो अच्छाई होती है ना, बहुत आराम आराम से फैलती है, धीरे धीरे दिखती है वो, सहज तरीके से। सहज पके सो मीठा हो, धीरे धीरे मिठास आती है। अच्छे लोग होते हैं ना, जब आप किसी को देख के, अच्छा देख के जब अच्छा बनने की कोशिश करते हो ना, तो टाइम लगता है उसको, क्योंकि हमारे अंदर से धीरे धीरे बुराइयां निकलेंगी, तभी तो हम अच्छे बनेंगे। और जब एक बार आप अच्छे बन जाते हो, तो फिर गुरु जी तो जो हैं सो हैं, दुनिया आपकी वाह वाह करती है। कहते हैं कि ऐसी प्रीत छोड़ जाओ इस दुनिया में, ऐसे कर्म कर जाओ, ऐसा प्यार डाल जाओ कि मैं जाऊं तो मैं हंसूं जग रोए, है ना? तो प्यार कैसे डलेगा? जब आप अच्छे बनो, जब हमारे अंदर से सारी बुराइयां खत्म हो जाएंगी। अब मैंने देखा है कि मैं, गुरुजी माफ़ करना मुझे, सच में गुरुजी थैंक यू करती हूँ मैं आपका, शुक्राना करती हूँ मैं आपका, सारी संगत का, जो आप इतना प्यार करते हो, दिल से प्यार करते हो। क्यों करते हो? गुरुजी आपके, हमेशा आपके व्यवहार को प्यार कराते हैं। आपका व्यवहार जैसा होगा ना, तभी आपको संगत भी प्यार करेगी। अगर आपका व्यवहार ही अच्छा नहीं है,
अगर आप सबके साथ बदतमीजियाँ कर रहे हो, सबके साथ नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हो, सबके साथ सिर्फ आपका खेल जो है वो पैसे का ही खेल है, तो कोई आपको प्यार नहीं करेगा। प्यार वो होता है, व्यवहार वो होता है जो आपके जाने के बाद भी लोग आपकी अच्छाई करें, आपकी बातें करें, कि वो है संगत। ऐसे बनना है हमें गुरु की संगत बनना है। हमें भेड़ चाल में नहीं रहना, हमें मुट्ठी भर संगत बनना है। और फिर इसके बावजूद इन सब बातों का एक निचोड़ निकलता है कि अगर किसी ने आपके साथ बुरा कर भी दिया, आप बहुत अच्छे हो, फिर भी आपके साथ बुरा हो रहा है, या कोई आपको अपशब्द बोल रहा है, तो उसको क्षमा कर दो। क्षमा दान सबसे बड़ा दान है संगत जी। गुरु जी कहते हैं अपने दुश्मन को भी क्षमा कर दो, अपने प्रतिस्पर्धी को क्षमा कर दो। जिसने तुम्हारा दिल दुखाया, जिसने तुम्हें कभी हर्ट किया, क्षमा कर दो उसको। वो कहते हैं मैं उसे खुद देख लूँगा, तुम्हें नहीं देखना। गुरु जी कहते हैं सारी चीज़ें तुम्हें नहीं देखनी, तुम्हें सिमरन के लिए भेजा है, तुम्हें कर्म करने भेजा है, तुम्हें सत्संग करने भेजा है, तुम्हें सेवा करने भेजा है। तुम अपना काम करो ना, काम करो। कहते हैं ना जैसे गिलहरी होती है ना, गिलहरी क्या करती है, आपने देखा गिलहरी अपना भोजन पेड़ की नीचे जड़ों में छुपाती है, डालती है, वहाँ छुपा के जाती है वो, और दूसरी जगह चल जाती है, फिर भोजन लेके आती है, फिर दूसरी जड़ में डालती है, फिर चल जाती है। गिलहरी को सबसे ज़्यादा ना भूलने की बीमारी होती है संगत जी, पढ़ा होगा आपने, क्योंकि वो भूल जाती है कि मैंने ये अपना अन्न मैंने कहाँ पे छुपाया था, फिर वो दूसरी जगह छुपाती है, तो उसको अपनी पुरानी जगह याद नहीं रहती है। तो हमें क्या करना है, हमें भी अपनी ब्लेसिंग को, अपनी सेवा को, अपने कर्म को हमें ऐसा बनाना है कि हम सेवा करके भूल जाएं, हम अपना कर्म करके भूल जाएं, हम अच्छा काम करके किसी के लिए अच्छा किया, किसी को गुरु जी से जोड़ा, किसी को सत्संग से जोड़ा, किसी को नित्य नेम से जोड़ा, किसी को सिमरन में जोड़ दिया, किसी को बड़े मंदिर का रास्ता दिखा दिया, तो भूल जाओ। उसके पीछे पीछे नहीं हमें लगना कि नहीं अब तेरे को क्या हुआ, तेरा काम हुआ कि नहीं। बहुत सारी संगत तो इसी में उलझी रहती है, सेवा भी करते हैं और फिर उनके फ़ोन नंबर भी ले लेते हैं, फिर उनको पूछते हैं तुम्हारा काम हुआ कि नहीं हुआ, तुम्हारा ये काम हुआ कि नहीं हुआ, तुम बड़े मंदिर गए, अरे अब तुमने उसे बड़े मंदिर का रास्ता दिखा दिया। अब क्या है, अब गुरु जी की और संगत की अपनी जर्नी स्टार्ट हो, अब हमारा काम ख़त्म। जब उनकी जर्नी स्टार्ट हो गई तो हमें बीच में से हट जाना है, स्किप कर जाना है वहाँ से। यही हमारी असली सेवा है, यही हमारा कर्म है और यही होना भी चाहिए। तो अब हम सबसे पहले हम क्या करेंगे कि आज ही हम ये गुरु जी से प्रॉमिस करेंगे, गुरु जी हमें नेकी पर चलना सिखाओ, बुरे कर्मों से हमें हटाओ, बुरी आदतों से हमें बचाओ, और सबसे पहले हमें विनम्र होना सिखाओ और हमारे अंदर क्षमादान का दान बख्शो। हमें क्षमा करना सिखाओ, हम भूल जाएं लोगों की गलतियों को, जिसने भी हमारे साथ किया, गलत किया, जो भी किया, कभी हमारा दिल दुखाया, कभी हमारे साथ उसने बदतमीज़ी करी, हम उसको भूल जाएं, हम उस बात को भूल जाएं। अगर हमें कोई बहुत लग रहा है कि हमें इस इंसान से बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आ रही है, तो हमें गुरुजी आपसे हमारी अरदास है कि हमें उस नेगेटिव इंसान से आप बिल्कुल दूर कर दो। हमें नहीं, हमारे जीवन में वो नहीं चाहिए, हमें अंधेरे वाला इंसान हमें नहीं चाहिए, क्योंकि हमें घबराहट होती है, हम कमज़ोर हैं। हम कहते ना ये अंधेरा घना छा रहा, तेरा इंसान घबरा रहा, बड़ा कमज़ोर है आदमी, अभी लाखों है इसमें कमी, पर तू जो खड़ा है दयालु बड़ा, तेरी कृपा से धरती थमी। तो हम बड़े कमज़ोर हैं, हमें कुछ नहीं आता, आप हमें सिखाओ, हमें दूर करो इन चीज़ों से, इन अंधेरों से हमें दूर करके उजाले की ओर लेकर जाओ। तो संगत जी, इसलिए हमें क्षमादान बहुत ज़रूरी है। और हमें, जो मैंने आपको पहले बोला कि हमें किसी से नहीं कनेक्ट होना, हमें सिर्फ गुरु जी महाराज से कनेक्ट होना है। अब आपके साथ मैं एक और अपना
अभी शेयर करती हूँ। बहुत प्यारा सा सत्संग है। छोटे छोटे सत्संग होते हैं लेकिन मज़ा बड़ा आता है। कई बार ना लोग मुझे बोलते हैं कि आंटी हमें ना आपके सत्संग सुन के ना मज़ा आता है और हंसी भी आती है, खुश कर देते हो आप, खुशी आ जाती है हमारे चेहरे पे। तो क्या था कि मैं ना अभी मुझे गुरुजी के रूम के लिए यहाँ पे वाइट वॉश होनी थी, तो मैं जब यूएस से आई तो मुझे थॉट्स आ रहे थे कि मैं थोड़ा गुरुजी का रूम चेंज करूँ, मैं थोड़ा इसका जो इंटीरियर है थोड़ा सा इधर का उधर फेर बदल कर दूँ। तो कुछ सामान भी लेना था मुझे। हाँ ममता आंटी, मैं वही सत्संग सुनाने वाली हूँ। तो मुझे सामान भी लेना था। ममता आंटी तो बहुत समझ गई हैं मुझे अब कि मैं क्या बोलने वाली हूँ। लव यू, सबको लव यू सो मच। तो मैं मेरे को लेनी थी गुरुजी के लिए भोग की गोल टेबल, बड़ी वाली। तो मैंने एक बार ना मैंने गफ़ार मार्केट में वो टेबल देखी, आज से 2 साल पहले। बहुत सुंदर थी, बहुत ही सुंदर सिल्वर टाइप की टेबल थी, ऐसे लग रहा था वो चांदी की है, जैसे गुरुजी के बड़े मंदिर में है। मुझे याद नहीं था वो टेबल कितने की है। मेरे माइंड में था कि वो 6000 की टेबल होगी। तो मैं अपना उस दिन मेरे को मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी और मैं गाड़ी भी नहीं चला पा रही थी और उस दिन मेरी कैब भी नहीं बुक हो रही थी। तो मैंने पूरा दिन तो गुरुजी के कमरे की सफाइयाँ वगैरह की, 4 बज गए और मेरे पास वही एक दिन खाली था। तो मैं अपना ऑटो मैंने बुक करा और मैं गफ़ार मार्केट चली गई, टिप टॉप मार्केट। मुझे वो दुकान भी मिल गई जहाँ पे मैंने टेबल देखी थी। तो मैंने उस भैया से बोला कि मैंने ऐसे आपके पास गुरुजी की टेबल देखी थी, बड़ी सुंदर थी, वाइट सिल्वर कलर की। उसने कहा वो तो बिक गई है, वो तो हमारी बाहर से आती है, दुबई से आती है, वो एक ही पीस था। मैंने कहा अच्छा, अब कब आएगी? कहता मैम पता नहीं। मैंने कहा कितने की थी वो? कहता 16,000 की। मैं चुप हो गई। मैंने कहा गुरुजी इतनी तो महंगी मैं नहीं ले सकती हूँ, 16,000 की टेबल अब तो वो भी नहीं मिल रही है। तो मैं अपना इधर उधर 2-3 दुकानों पे देखा, तो उन्होंने कहा यहाँ पे कोई टेबल नहीं मिलती, यहाँ आपको यहाँ नहीं मिलेगा फर्नीचर। तो संगत जी वहाँ पे ना आपने देखा होगा मोबाइल के बड़े सुंदर सुंदर पीछे बैक साइड में कवर वो पेस्ट वाले मिलते हैं, मैंने पहले भी देखे थे। तो उन्होंने नहीं लगाया था, उन्होंने बोला कि हम एक मोबाइल का कवर नहीं देते, हम होल सेल में देते हैं। तो ऐसे ही जब मैं वहाँ से बाहर निकली ना, तो मैंने देखा कि ना एक मेरे साथ में ही ना एक शॉप थी, बहुत बड़ा शोरूम था। मैंने उसका कांच का दरवाज़ा खोला, तो कांच का दरवाज़ा खोलते ही ना, जैसे ही मैंने खोला, मैं भी अंदर भी नहीं गई, एक अंकल, छोटे से एक लड़का, अंकल ही बोलूँगी, वो भागे भागे आए। तो उन्होंने मुझे बोला जय गुरु जी। मैंने कहा जय गुरु जी। कहते हैं आप बुलबुल आंटी? मैंने कहा मुझे जानते हो? कहते हैं आप अंदर आइए। कहते हैं मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, मैं ना आपके सत्संग सुनता हूँ। मैंने कहा अच्छा। तो संगत जी मेरे ना थोड़ी नी में ना बहुत ज़्यादा पेन है, तो मैं थोड़ा सा ना पैर ऐसे कर नहीं पा रही हूँ, आज ज़मीन पे बैठ नहीं पा रही हूँ। कर देंगे गुरुजी ठीक। जब से आई हूँ ना ये बहुत पेन है नी में। तो संगत जी मैं ना जैसे ही ना उसने मेरे को अंदर बुला लिया, तो मैंने बोला कि मेरे को ना मोबाइल का कवर लगाना है। तो कहता है बोलो कौन सा लगाना है? मैंने कहा पर मैंने तो सुना है कि आप लोग तो होल सेल में देते हो, तो एक मोबाइल का नहीं देते। कहता है आप हाथ रखो, आपको कौन सा कवर चाहिए? मैं तो बड़ी खुश हो गई, इतने सारे वहाँ डिज़ाइन थे और मुझे समझ ही ना आया। मैंने कहा मुझे ना फ्लोरल प्रिंट में चाहिए। कहता देखो आंटी आपको जो लेना है। मैंने कहा कितने का है? कहता मैंने आपसे पैसे नहीं लेने। मैंने कहा नहीं पैसे तो मैं आपको ज़रूर दूँगी, फ्री में तो मैं नहीं लगवाऊँगी। कहता चलो आप पसंद तो करो। तो मुझे समझ ही नहीं आया, मैं इतनी कन्फ्यूज़ हो गई इतने सारे कवर देख के। तो मैंने बोला कि आपके पास पीकॉक या बटरफ्लाई है? तो उसने बोला कि हाँ मेरे पास एक पीकॉक है बड़ा सुंदर। तो मैंने कहा मुझे वही दिखा दो। तो उसने संगत जी मुझे एक पीकॉक दिखाया, बहुत ही सुंदर मोर। मैंने कहा मुझे ना ये वाला बना दो। कहता चलो ठीक है आप फ़ोन दे दो। मैंने कहा मैं ना 5 मिनट आगे आप निकाल के रखो, मैं आती हूँ, टेबल देख आती हूँ। मैं फिर गई, इधर उधर गई, पानी वानी पिया, मैं फिर अंदर आ गई। तो उसने कवर निकाला, तो उसने उसको दिया लगाने के लिए, भैया को, अपने स्टाफ को दिया कि आप लगा दो। तो इतने में वो लड़का, सुनील अंकल उनका नाम था, वो भी आएंगे 1 तारीख को हमारे यहाँ सत्संग में। तो उन्होंने अपना फ़ोन खोला और उन्होंने मुझे बोला कि आंटी देखो मैं ना मतलब अभी जुड़ा हूँ और मैं ना गुरुजी का सत्संग मैंने पहली बार अपने घर में किया था, तो मुझे तो आता भी नहीं है, मैंने खुद ही गद्दी लगाई थी, ये मेरी वाइफ और ये मेरे बच्चे हैं। मैंने कहा अच्छा। तो उसने मुझे दरबार दिखाया, तो बाई चांस मैंने दरबार को जूम किया। मैं जब भी कोई मुझे दरबार की फ़ोटो भेजता मैं ज़रूर जूम करती हूँ कि इसने दरबार लगाया कैसे हुआ है। तो मैंने उसको बोला कि अरे आपने चरणों में क्या रखा हुआ है गुरुजी के? तो अपने गणेश जी रखे हुए हैं।
कहते हाँ ये ना गणपति जी का वो चल रहा है। मैंने कहा ना 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 बेटा, गणपति जी को ऐसे गुरु जी के चरणों में नहीं रखते हैं, ऐसे गुरु जी को अच्छा नहीं लगता कि भगवान को उनके चरणों में आप रख दो। तो कहता है अच्छा आंटी मुझे ना पता नहीं था, सॉरी आंटी, मैं आगे से ध्यान रखूँगा। मैंने कहा कोई बात नहीं। फिर मैंने उसको बताया कि अब हम एक ओंकार का कुशन भी नहीं लगाते हैं, क्योंकि उसका भी मैंने आपको कारण पहले बताया हुआ कि गुरुद्वारे से ही ये बात उठ रही है कि एक ओंकार से गुरु जी के बड़े मंदिर की जोत जगती है, सत्संग में जोत जगती है। तो एक ओंकार गुरु ग्रंथ साहिब जी का पहला अक्षर है, तो उस पर गुरु जी पीठ लगा के नहीं बैठेंगे, तो हम सिर्फ ओम लगाते हैं, हम ओम पिन लगाते हैं, डिज़ाइनर कुशन लगाते हैं। कहता है अच्छा चलो, मुझे ये भी नहीं पता था, अच्छा वो आपने बता दिया। कहता शायद ना गुरु जी ने ना आपको ना इसीलिए मेरे पास भेजा था कि आप मुझे मेरी गलती बता पाओ। मैंने कहा बेटा कोई बात नहीं, जो पहली बार करते उसको नहीं पता होता। इतने में उसने कवर निकाला और मेरे फ़ोन में लगा दिया। तो मैंने देखा सामने ना बड़े वो गोल्डन कलर से ना लिखे हुए थे गुरु जी, ओम, एक ओंकार, राम कृष्ण, राधा कृष्ण। तो मैंने बोला ये गुरु जी भी मुझे इसमें लगाना है लिखा हुआ। कहता लगा लो। मैंने कहा मैं गुरु जी का कवर तो नहीं लगाऊंगी क्योंकि फ़ोन इधर उधर हो जाता है, सिर्फ गुरु जी लिख दे। कहता ये मैं लिख दूंगा। उसने वो भी कर दिया। तो मैं बड़ी खुश हो गई। तो मैंने कहा कितने पैसे? तो कहता नहीं नहीं मैंने नहीं लेने। मैंने कहा नहीं बेटा पैसे तो लेने पड़ेंगे। तो कहता है आप ना 100 रुपये दे दो। मैंने कहा है, मैंने मन में सोचा वाह गुरु जी 100 रुपीज़ में। मैंने उसको कहा मेरे को लगता है मैं टेबल तो एक बहाना था, मेरे को आपके पास आना था। तो उसने मुझे बोला कि मैं बड़े टाइम से सोच रहा था आपका फ़ोन नंबर, तो आप मुझे अपना नंबर दे दो, मैं आपके घर आऊँगा और मैं आपके बहुत सारे सत्संग सुनता हूँ, मेरी वाइफ भी सुनती है। मैंने कहा अच्छा, मैं आपको पहले कवर दिखाती हूँ। ये देखो संगत जी, देख रहे हो, ये पीकॉक बना हुआ है, कितना सुंदर है, उसमें गुरु जी लिखा हुआ है। ये मेरे को गुरु जी ने ब्लेसिंग दी। अब इसके ऊपर एक ट्रांसपेरेंट कवर लगना था, वो मुझे कहीं नहीं मिला। चलो फिर उस लड़के ने मुझे क्या बोला कि आंटी आपको यहाँ पे टेबल कहीं नहीं मिलेगी, आप वहाँ जाओ गोल मार्केट के पास, पंचकुइयाँ जो है बनी हुई है मार्केट है फर्नीचर की, आप वहाँ पे जाके ना आपको टेबल मिल जाएगी आपके मतलब की। मैंने कहा बेटा आज तो गाड़ी भी नहीं है, मैं तो ऑटो में आई हूँ, पता नहीं कैसे जाऊँगी। कहता है यहाँ 100 रुपये लेगा ऑटो वाला, चले जाओ। तो संगत जी मैं बाहर निकली जल्दी से क्योंकि 6 बज चुके थे। मुझे लगा कि मार्केट ना बंद हो जाए और मुझे आज ही चाहिए। तो मैं फटाफट ना मैंने बाहर से ऑटो किया, तो मुझे ऑटो मिल गया 100 रुपये में, वो मुझे वहाँ पे ले गया। अब मैं वहाँ गई तो मैंने ऑटो वाले से बोला भैया आप ना 10 मिनट के लिए रुक जाओ, मैं फटाफट ना एक टेबल लेके आती हूँ। कहता है मैडम आपको 10 मिनट नहीं लगेंगे, आप 1 घंटा लगाओगे। मैंने कहा चलो मैं अगर आ गई तो ठीक है, क्योंकि ना आज गाड़ी नहीं बुक हो रही है। अंदर गई संगत जी, गोल मार्केट के पास जो मार्केट है, बड़ी अच्छी मार्केट बनी है। मैं पहले भी एक बार गई थी पर मैंने कुछ लिया नहीं था, इतनी बड़ी मार्केट थी। मैं चलती गई, जैसे मुझे टेबल चाहिए थी, राउंड ऊंची, जैसे बड़े मंदिर में लगी हुई है वो की। और सॉरी, मुझे 2 टेबल चाहिए थी, एक मुझे शिव जी और माता रानी को बिठाने के लिए चाहिए थी, और मुझे चाहिए भी दोनों सेम थी। वो मिले ही ना, कहीं छोटी मिल रही, कोई लंबी मिल रही, कहीं चौड़ी मिल रही थी। मुझे एक जगह एक टेबल पसंद आई, तो मैंने उनको बोला कि मुझे ये वाली टेबल लेनी है। तो उसने मुझे बोला ये 4500 की है। मैंने बोला भैया मुझे तो 2 लेनी है, मैं तो इतनी महंगी नहीं लूँगी। तो करते करते काफ़ी सिर खपाई करके उन्होंने वो टेबल मुझे 3000 में फ़ाइनल कर दी। बहुत सुंदर टेबल। तो अब मैंने कहा गुरुजी अब एक तो दिला दी। बड़ी मेरे को गर्मी लग रही थी, वहाँ कोई एसी नहीं चल रहे थे, मैं पसीने में लथपथ थी और मेरी इतनी तबीयत ख़राब हो रही थी कि मुझे लग रहा था मैं बस अभी गिरी और मैं अभी फेंट हो जाऊंगी। तो उस दिन की मैं आपको बात बताती हूँ। उस दिन अमृत वेला में अंकल ने मेरी यूएसए से जब मैं आई थी तो मेरी पहली बार शुगर टेस्ट की थी, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था कि मैं शुगर की गोली खाती थी। पहले गुरुजी ने मेरी छुड़ा दी थी, मैंने यूएसए में भी शुगर की गोली नहीं खाई थी। ये देखो एक के बाद एक कितने सत्संग निकल रहे हैं, है ना, सब सुन रहे हैं ना। तो मैंने सोचा कि मैंने वहाँ बहुत आइसक्रीम खाई, मैं रोज़ आइसक्रीम खाती थी अजान के साथ में। तो मुझे लगा कि अब तो मेरी शुगर बहुत बढ़ी हुई होगी, मैंने गोली भी नहीं खाई, पता नहीं गुरुजी क्या करने वाले हैं। तो उस दिन मेरी शुगर लो थी, थोड़ी 79 के करीब थी। तो मुझे नहीं पता था कि मुझे इतनी वीकनेस क्यों लग रही है, और मैं पानी पी जा रही थी। एक टेबल मैंने भैया से कहा ये मैंने पसंद कर लिया, मैं एक और ढूंढ के आती हूँ। वो सरदार जी थे जिनसे मैंने टेबल ली। फिर मैं आगे गई, थोड़ा और आएगी तो मुझे एक सेम टेबल और मिल गई, वही 4500 की थी। उनसे भी मैंने सिर खपाई करके वो भी 3000 मैंने फाइनल कर ली।
तो मैंने मेरे को 2 टेबल एक जैसी, एक जैसा कांच, एक जैसा साइज़ मिल गया 3-3 हज़ार में, वो भी सरदार जी थे। मैंने उनको कहा मुझे गुरुजी के लिए लेनी है। अब मैंने कहा भैया, मैंने कहा फटाफट आप लेके ना बाहर आ जाओ गेट पे, ऑटो वाला तो जा चुका होगा। संगत जी, मैंने अपने फ़ोन से ऊबर खोली, मैंने गुरुजी को बस इतना ही कहा, मैंने कहा गुरुजी मेरी सुबह से बड़ी परीक्षा चल रही है, मैं आज गर्मी में ऑटो में आई थी, देखो मुझे वहाँ पर भी नहीं टेबल मिली, अब मैं यहाँ भी आई हूँ, अब मुझे ना ऑटो में मत भेजना प्लीज़, अब आज मेरी गाड़ी बुक कर दो कैसे भी करके, आज का दिन प्लीज़ कर दो। संगत जी, मैंने गाड़ी बुक करी, 2 मिनट में कैब आ गई, 2 मिनट में। मैं इतनी खुश, मैंने कहा भैया तुम जल्दी से बाहर हो, कैब वाला ना चला जाए। वो मेरे पीछे पीछे लड़के आ रहे हैं, बाहर आ रही थी तो कॉर्नर पे मुझे एक लैम्प दिखाई दे गया ऊपर टांगने वाला, जो मुझे कॉर्नर का बड़े टाइम से चाहिए था। वो मैंने भाव बनाया, वो भी फटाफट उठा लिया, ये भी दे दो मुझे पैक करके, और मैं अपना बाहर आ गई। तो कैब वाला इतना अच्छा था, उसने उतरा, उसने एक टेबल का स्टैंड, हाँ मैं 6000 में एक टेबल लेना चाहती थी, मुझे 2 दी गुरुजी ने, ये ब्लेसिंग थी मेरे लिए। तो उसने उतर के एक स्टैंड अपने करियर पे बांधा, एक गाड़ी में रखा, दोनों शीशे अंदर रखे, लैंप मैंने आगे रखा और मैं आगे जाके बैठ गई। भैया मुझे कहता है आपको इतनी गर्मी लग रही है मैम, एसी चल रहा है, आप आराम से बैठ जाओ, मैं आपकी टेबल रख दूंगा। वाह वाह गुरुजी, जय जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अंधा क्या मांगे 2 आंखें, शुक्र 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 दातिया कि उस दिन ऑटो नहीं कैब मिली, एसी चल रहा था, मैं बैठ गई। मैंने कहा भैया मैं सो जाऊंगी, अब मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरा घर आएगा तो मुझे उठा देना। कहता है मैडम आप सो जाओ। सोई क्या कि जैसे ही बैठी तो 3-4 लोगों के फ़ोन आ गए। अब जैसे ही फ़ोन आए, देखिए यहाँ भी ब्लेसिंग चल रही है, फ़ोन आए तो मैं बोल रही हूँ जय गुरुजी और अपनी बात कर रही हूँ। भैया के कैब वाले के बहुत सुंदर उसकी गाड़ी थी, नई गाड़ी थी, उसने आगे स्क्रीन लगा रखी थी टीवी की, उसमें यूट्यूब के उसके राधा कृष्ण के भजन चल रहे थे। तो जैसे ही मैंने आंखें थोड़ी देर बाद खोली तो मैंने देखा वो गुरुजी के भजन चला के बैठा हुआ था। मैंने एकदम आँख खोली, मैंने कहा भैया आप गुरुजी को मानते हो? कहते मैं मानता तो नहीं हूँ, मैंने नाम तो कभी नहीं इनका सुना, पर आप गुरुजी की बातें कर रहे थे लोगों से तो मैंने सोचा मैं भी गुरुजी के भजन सुन लेता हूँ। मैं बड़ी खुश। अब फिर क्या चाहिए, मुझे क्या चाहिए, मेरी तो उड़ गई नींद, अब मुझे तो चाहिए सत्संग कि भैया मिल गया, अब तो ये गुरुजी का इसने भजन भी चला दिया, अब तो इसको मैंने गुरुजी से जोड़ना है। अब हो गई मेरी मुहिम स्टार्ट कि इसके अंदर मुझे गुरुजी को डालना है। मैंने कहा कि आप भैया मंत्र जाप चलाओ, मंत्र जाप सुना करो। कहते हैं आप ही लगा दो। फिर उसने स्पीकर ऑन किया, फिर मैंने उसको मंत्र जाप बताया। फिर मैंने कहा भैया मेरा ना चैनल है। कहता है किस नाम से? मैंने कहा बुलबुल आंटी सत्संग। उसने फिर माइक ऑन किया, उसने बोला बुलबुल आंटी सत्संग, तो मेरा लेटेस्ट वाला सत्संग आ गया, उसने वो चला दिया, वो सुनने लगा। मैंने कहा भैया आप पहले मंत्र जाप सुन लो। कहते नहीं आप बड़ा अच्छा बोल रहे हो, मैं पहले आपका सत्संग सुन लेता हूँ। फिर वो मेरा सत्संग सुनता रहा, मैं फिर सो गई। फिर मैं उठी तो उसने मंत्र जाप चला रखा था। अब क्या हुआ कि मैं एकदम, मुझे ना फिर मेरे को भूख सी लगी, जाम बहुत मिल रहा था। मैंने अपने अंकल को कॉल किया, मैंने कहा सुनो मेरी आपने शुगर टेस्ट की थी, क्या मेरी शुगर लो आई थी? तो उन्होंने कहा हाँ तेरी ना बिल्कुल लो के लेवल पे थी। मैंने कहा मुझे ना सुबह से ना बड़ी घबराहट हो रही है और मेरा शरीर काँप रहा है बहुत ज़्यादा, मुझे चक्कर से आ रहे हैं, मुझे लग रहा है मैं फेंट होने वाली हूँ। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं आइसक्रीम लेके खा लेती हूँ। कहते खा ले। मैंने कहा भैया आप ना मदर डेयरी पे रोक देना आइसक्रीम पे। उसने आगे रोका तो मैंने अपने लिए मैंगो ड्यूट ली। मैंने कहा भैया आप कौन सी खाओगे? कहते जो मर्जी ले दो। कहते रहने दो। मैं कहा नहीं खा लो भैया। कहते जो मर्जी ले दो। मैंने उसके लिए भी एक मैंगो वो ली, चॉक बार ले ली, तो बड़ा खुश हो गया। मैंने खाई तो मुझे थोड़ा सा अच्छा लगा, मतलब मेरे को थोड़ी एनर्जी आई। फिर जैसे ही हमारा वो मेरे से गुरुजी की बातें करता रहा, मैंने ना उसको ना संगत जी, मैंने उसको इतने सारे सत्संग सुनाए, मुझे याद भी नहीं कि मैं जहाँ जहाँ जाती हूँ वहाँ गुरुजी के सब रूप बांट देती हूँ, गुरुजी से जोड़ देती हूँ। मैंने उसको बोला कि तुम ना कहता मेरी ना वाइफ के मायके वाले ना गुरुजी को मानते हैं पर हम नहीं मानते। मैंने कहा आप अपने घर में ना रोज़ सुबह शाम मंत्र जाप चलाना और अपनी वाइफ को बोलना कि तू बड़े मंदिर चल। कहता मैं ना संगत को ले गया, मैं आज तक बड़े मंदिर नहीं गया। तो मैंने उसको बताया कि तुम बड़े मंदिर जाना और वहाँ पर लंगर प्रसाद खा के आना, वहाँ बहुत ब्लेसिंग है। ऐसे करके उसको बहुत कुछ गुरुजी के बारे में बता दिया। कहता आपने तो आज मेरे अंदर ना पूरे गुरु
गुरुजी उतार दिए। मैंने कहा थैंक यू सो मच गुरुजी। फिर जैसे हमारा मियाँ वाली का गेट आने लगा तो मैंने सोचा मैं ना आइसक्रीम की ब्रिक ले लेती हूँ, आज मैं रात को भी आइसक्रीम खा लूँगी, थोड़ा मीठा खाऊंगी तो मुझे एनर्जी आ जाएगी, मुझे बड़ी पसंद है अमेरिकन नट्स। मैंने वहाँ पे रुक के मैंने ब्रिक ली। अब एक्साइटमेंट थी कि मुझे टेबल भी मिल गई है और मुझे लैम्प भी मिल गया है और मेरा काम भी हो गया है। और मैं अपने घर के आगे उतरी और मैंने आइसक्रीम की ब्रिक उसके डैशबोर्ड पे रख दी और भैया ने मेरा सारा सामान उतारा और मैंने अपना उसको बोला कि आप ना लिफ्ट में रख दो मेरा मैंने कहा मेरा सामान ना लिफ्ट में रख दो, मैं ले जाऊंगी। भैया ने रखा तो वो चला गया, आइसक्रीम की ब्रिक उसकी गाड़ी में चली गई, मैं भूल गई। अब अच्छा और क्या हुआ, जब मैं वहाँ से बैठी तो मुझे कैब वाला दिखा रहा था, अमाउंट दिखा रहे थे 488 रुपीज़। ये भी सुनने वाली बात है। मैंने कहा ठीक है 500 रुपये लगेंगे। जब मैं यहाँ पे आई तो मेरे बने 788। मैंने बोला कि ये तो 300 रुपये एक्स्ट्रा बन गए हैं, ये कैसे बन गए? तो भैया कहता है ये ना कभी कभी लग जाते हैं, आप ना उनको कंप्लेंट करना आपके वापस आ जाएंगे। मैंने कहा भैया मुझे तो ईमेल वगैरह चलाना ही नहीं आता, मैं तो जल्दी हूँ, मुझे क्या पता ईमेल कैसे चलाते हैं। कहता है देख लो देने तो आपको पड़ेंगे। मैंने सोचा भैया तो इतना चालाक है नहीं, इसने तो कुछ किया नहीं होगा, अब दे देती हूँ। मैंने कहा गुरुजी ले लो, कैब में लेके आए हो 800 भी ले लो। मैंने उसको दे दी। इसके बाद संगत जी मैं घर आई, मैंने अपने अंकल को और साहिब को मैंने सब कुछ सुनाया, उसमें आधा घंटा लग गया। अब मैंने एकदम से अपने बेटे को बोला कि साहिब मेरे ना पैसे ना ज़्यादा लग गए थे। कहता दिखाना अपना फ़ोन दिखाना। तो उसने फ़ोन में कुछ किया तो मेरे पैसे वापस आ गए। जो मुझे 488 दिखाए थे गुरुजी ने, वो मेरे कटे कितने 348 और बाकी सारे मुझे वापस आ गए। जय जय गुरुजी। ठीक है, पैसे से इतना प्यार नहीं है, पर भाव ऐसा था कि कोई बात नहीं, सेवा में थे ना, लग गए, वापस आ गए। अब मैंने अपने बेटे से कहा अरे यार साहिब उसकी गाड़ी में तो मेरी वो चली गई अमेरिकन नट्स, उसको ना एक फ़ोन नंबर ढूंढ, उसको फ़ोन कर कि भैया अब तू खा लियो, अब तो पिघल गई होगी। साहिब ने उसका नंबर ढूंढा, उस पर हमने कॉल किया, भैया को मैंने बोला भैया वो मैं आइसक्रीम उठानी भूल गई। कहता है मैडम वैसे ही आज इतना जाम लगा हुआ था, जैसे ही मैं मोड़ मुड़ा तो जब ब्रिक नीचे गिरी तो मुझे लगा कि आप तो आइसक्रीम उठानी भूल गए हो। तो कहता है कि अब मैंने जाम में तो वापस आ नहीं सकता था। मैंने कहा भैया अब आज ये अमेरिकन नट्स तुम्हारे लिए गुरुजी ने तुम्हें ब्लेस करी है, क्योंकि आज तुम गुरुजी से पूरी तरह से जुड़ गए हो, तुमने मंत्र जाप भी सुना, तुमने गुरुजी के साथ कनेक्ट हो गए, तो गुरुजी ने तुम्हें प्रसाद के रूप में ये आइसक्रीम की ब्रिक दिया, जाओ अपने घर खाना और बच्चों को खिलाना। कहता है मैं घर आ गया हूँ, ले आया हूँ। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ये हुआ सत्संग। अब क्या हुआ कि जैसे ही घर आई बड़ी खुश थी। अगले दिन जब सो के उठी तो पता चला कि हमारे जो मेरी बेटी है छोटी वाली जिसका स्टूडियो है, उसका जो मैनेजर है वो मुस्लिम है और उसकी छोटी सी 3 साल की बेटी जो है वो वेंटिलेटर पे। अब बड़ी टेंशन हो गई कि क्या करना चाहिए। अब मेरे को तो कुछ आता नहीं, मैंने तो उसको बोला कि मैं तुझे पहले ही बोल, क्योंकि उसकी बेटी जो है वो संगत जी स्पेशल चाइल्ड है, तो मैंने ना उसको बोला कि तुम ना, मैं तुम्हें पहले भी बोलती थी कि बेटा तुम एक बार मंदिर चल लो, बड़े मंदिर चल लो, वहाँ इसको ले चलो, तुम नहीं गए, शायद अब तुम्हारा टाइम आ गया गुरुजी से जुड़ने का, तुम मंत्र जाप चलाओ, मैं तुम्हें लिंक भेज देती हूँ, तुम मंत्र जाप चलाओ और ठीक हो जाएगी, मेरा विश्वास है। तो उसने कहा कि वो तो आंखें ही नहीं खोल रही है, मतलब बेहोशी की, उसको बुखार से दिमाग पे चढ़ गया और वो चल पहले ही नहीं सकती थी। तो अब वो वेंटिलेटर पे है राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में। अब उसको मैंने सत्संग भेजा। कहते हैं ना जब संगत जी जब इंसान चारों तरफ से टूट जाता है तो वो गुरु जी का हमारा दरवाज़ा खुलता है और वो उसके अंदर प्रवेश कर जाता है जब उसका वक्त आता है। अब उसने मंत्र जाप भी चला लिया और मैंने भी संगत को बोल दिया कि गुप्त अरदास कर दो, एक बच्ची बहुत बीमार है, बिना नाम के आप अरदास करो कि वो उसको ठीक कर दें गुरुजी। और मैंने उस बच्चे को प्रिपेयर कर दिया कि कुछ भी हो सकता है, गुरु की रज़ा में राज़ी रहना, कोशिश करो कि वो स्वस्थ हो जाए, गुरुजी को अरदास करो, लेकिन उनको यही बोलो कि इसके लिए जो बेटर हो वो करना। क्योंकि संगत जी जो उसकी फ़ोटो आई थी ना, उस देख नहीं पा रहे थे, उसके नाक में, उसके वॉश जहाँ वो उसकी बाथरूम वाली जगह पे, उसके पेट में, हर जगह पाइप लगी हुई थी, बिल्कुल इतनी मतलब ऐसी फ़ोटो थी कि नहीं देख पाए।
तो मैंने कहा कि बेटा अरदास करो कि इसको दुखों से मुक्त कर दें, इसको कोई कष्ट ना हो, क्योंकि उसकी जगह जगह सिरिंज लगी हुई थी, उसके हाथ पैर पूरे सूज गए। अब उसको मैंने बोला मंत्र जाप करो, और मैंने भी अपने घर में मंत्र जाप चला लिया उसके नाम का। संगत जी ये चलता रहा। मैं उस दिन सत्संग में गई हुई थी और वापस आ रही थी, तो शाम को मेरे दिमाग में गुरुजी ने एक थॉट डाला कि काश मेरे पास टाइम होता। मैं कभी किसी को जल प्रसाद नहीं देती अपने घर से, कभी नहीं बोलती कि यहाँ से लेके जाओ, पर कभी 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 ऐसा हुआ एक आध बार जो गुरुजी ने हुक्म दिया तो उसको दे भी दिया। क्योंकि मैं यही कहती हूँ, मैंने उसको बता दिया था कि तू एक बॉटल में जल रख ले और ब्लेस हो जाएगा, उसके मुंह में डाल दियो। उसने बोला वो नहीं डाल सकते हम उसके मुंह में, वो वेंटिलेटर पे है। तो मेरे मन में एक भाव आया कि काश मैं उसको जल प्रसाद या गुरुजी का एक स्वरूप छोटा सा भेज दे आती। क्या करूँ मैं, अब मेरे को कल फिर सत्संग में जाना है। तो मैं सोच ही रही थी संगत जी, तो मेरी बेटी का फ़ोन आया कि मम्मी साहिब और मेरी छोटी बेटी जिनका वो मैनेजर है, उसके हस्बैंड तुषान, दोनों उसको मिलने के लिए जा रहे हैं और वो घर से निकल चुके हैं, तो आप फ़ोन करके देखो। मैंने कहा अच्छा तू फ़ोन रख। मैंने फटाफट फ़ोन किया, तो मैंने बोला साहिब तुम निकल गए? तो उसने बोला मम्मी हम तो निकल गए हैं, गाड़ी में बैठ चुके हैं। क्या हुआ? मैंने कहा ऐसे ऐसे ना जल प्रसाद देना था उसको, एक ना बॉटल रखी है, मेरी एक फ्रेंड है जिसका मुझे ड्रीम आया था यूएस में कि वो बहुत बीमार है, तो मैंने उसके लिए ऐसी एक बिस्लेरी की बॉटल रख दी थी कि जब वो मिलेगी तो उसको पकड़ा दूँगी मैं। तो मैंने कहा वो देख बॉटल पता नहीं किसके लिए रखी थी। उसने कहा मम्मी अब तो हम निकल गए। 2-3 मिनट बाद दोबारा उसका फ़ोन आया, मम्मी मैं ना कोई चीज़ भूल गया घर में। ओह माय गॉड! मैंने कहा अब तू जा। मैंने फटाफट अपने अंकल को फ़ोन किया। मैंने कहा मेरे कमरे में मैंने आज ही सफाइयाँ करी हैं, एक बॉक्स के अंदर मैंने गुरुजी के लॉकेट और एक माला रखी है, और वो जल प्रसाद उठा के आप दे दो, ये अनमोल को दे देना। इन्होंने 2 लॉकेट स्वरूप और एक चेन माला, वाइट माला जिसके अंदर लॉकेट था, वो 3 लॉकेट गुरुजी के और पानी का जल की बोतल उसको दे दी। और मैंने फटाफट उसको फ़ोन किया अनमोल को कि ये जल प्रसाद गुरुजी का ब्लेस किया है, इसके मुंह में डाल दियो। उसने कहा मैं नहीं डाल सकता क्योंकि वो वेंटिलेटर पे है। फिर गुरुजी ने मुझे उसको एक सत्संग सुनवाया कि तुझे पता है कि जब मेरे हस्बैंड वेंटिलेटर पे थे शुरू में कई साल पहले, तो मेरा बेटा बड़े मंदिर से जल लाया था और आईसीयू में जाके मुंह में मुझे बिना बताए उनके जल डाल दिया और वो वेंटिलेटर से बाहर आ गए थे। कहता है अच्छा, मैं ठीक है फिर मैं डाल दूँगा। तो फिर संगत जी उसने क्या किया कि 1 घंटे के अंदर अंदर उसका फ़ोन आया कि मेरे को जल प्रसाद मिल गया है, और लॉकेट जो थे जैसे आपने बोला मैंने उसके पिल्लों के नीचे रख दिए और माला मैंने साइड में रख दी, और मैंने उसके मुंह में जल डाल थोड़ा सा उसके होठों में लगा दिया। मैंने कहा शुक्र गुरुजी। फिर उसके बाद क्या हुआ कि मैं रात भर सोई नहीं, क्योंकि मुझे एकदम स्ट्रेस हो रहा था बहुत ज़्यादा कि वो बच्ची ठीक हो जाए और वो कैसे भी करके उसकी आँखें खुल जाएँ। मैं आधी रात को उठी 1 बजे से लेके अमृत वेला करने के बाद भी मैं उस लड़के से बात करती रही। उसने मुझे इतना बोला कि मैम आज मेरी बेटी ने हल्का सा हाथ हिलाया है और उसने हल्की सी गर्दन को मोड़ा है, और हमारे पास बाई चांस पानी ख़त्म हो गया था, तो हमें उसको एक दवाई देनी थी, हमने वो जल में मिला के उसको वो दवाई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी का। तो गुरुजी ने अब एक पॉजिटिव साइन दिया। मैंने उसको बोला कि ये बेटा बहुत पॉजिटिव साइन है कि वो ठीक हो जाएगी और वो आंखें खोलेगी, पर अभी उस बच्ची की कंडीशन मुझे नहीं लगता कि अभी वो, डॉक्टर ने ये बोला है कि ऑक्सीजन लगी हुई है। अभी हम ऑक्सीजन 1 दिन के लिए कल हटा के देखेंगे वेंटिलेटर से कि उसकी क्या पोजीशन है। अगर वो ठीक हुई तो हम उसका वेंटिलेटर हटा देंगे। तो अरदास तो हमने यही करी है। फिर गुरुजी ने ये थॉट दिया कि देख कि लोग कहते हैं कि मुस्लिम मेरे यहाँ नहीं आ सकते मत्था टेकने, पर मैं तो मुस्लिम के यहाँ जा सकता हूँ। और कैसे गए गुरुजी? 3 रूप में 3 लॉकेट गए उसके पास, जो एक जाना था ब्रह्मा विष्णु महेश। 3 रूप में गुरुजी उसके पास गए और जल प्रसाद भी दिया उसको, जो कि अमृत बन चुका था। थैंक यू सो मच गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। कोई सेवा ऐसी बख्श देते हो कि कभी हम भूल ही नहीं पाते हैं। और मैंने कहा गुरुजी ये भी एक बहुत बड़ा सत्संग बनेगा कि एक मुस्लिम लड़का, मैंने उसको कहा तू गुरुजी को अरदास कर
कि मेरी बच्ची ठीक हो जाएगी, मैं शुक्राना करने आऊँगा मंदिर में और पूरे परिवार के साथ आऊँगा। तो क्या पता गुरुजी महाराज ने उसके थ्रू कितने ही लोगों को ठीक करना होगा, कितने ही मुस्लिम को जोड़ना होगा, क्योंकि जब उसका सत्संग बनेगा, गुरुजी सुन रहे हैं मेरी बात, तो जितने भी लोग सुनेंगे, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे किसी भी जात पात का हो, तो वो जुड़ेगा ना। हमारा एक ही कर्म होना चाहिए, हमारा एक ही काम होना चाहिए कि हमें गुरु की संगत से, गुरु जी से गुरु की संगत को जोड़ना है। हमारे घर में भी मुस्लिम है लड़की जो खाना बनाती है, सितारा और नजराना। आज ही वो मुझे बता रही थी कि आपने जो मुझे सबरूप दिया मैंने घर में लगाया और मैं घर में मंत्र जाप चलाती हूँ, मेरी गर्दन में बहुत दर्द रहता है, मुझे पता है गुरुजी उस जल से मुझे ठीक करेंगे। तो देखो, वो इतनी प्यारी बच्ची है ना जो हमारे घर में काम करती है, जब वो खाना बनाती है, इतना स्वादिष्ट खाना बनाती है संगत जी, कि मैं भी नहीं बनाती हूँ। मुझे तो कभी ख्याल ही नहीं आता कि वो मुस्लिम है या कौन है, हमें तो कभी कोई वहम नहीं आया। जब हम बड़े मंदिर में, हमारे गुरुजी ने कभी वहम नहीं किया। 4 लोग एक थाली में बैठ के खाना खाते हैं, लंगर प्रसाद खाते हैं, उन्हें क्या पता होता है मेरे सामने कौन सी जात का बैठा हुआ है। जब गुरुजी ने ये भेदभाव नहीं किया, हम कौन होते करने वाले, है ना। तो अब गुरुजी महाराज ने गुरुजी नाल मौजा ग्रुप में सेवा बख्शी है। मैंने तो अंकल से कहा था 15 दिन में एक बार ही सत्संग करूँगी, पर अंकल आंटी का आदेश हुआ कि नहीं आंटी, आप एवरी वेडनेसडे करो। टाइम आपके अकॉर्डिंग हम रख देंगे, क्योंकि संगत जी अगर मैं वेडनेसडे को सेवा में हुई तो या तो मैं सुबह करके जाऊंगी या रात को आके करूंगी। जो टाइम गुरुजी बख्शेंगे, वेडनेसडे को गुरुजी ने बुधवार का दिन चुना है, जब तक चाहेंगे सेवा लेना, जितना समय उतना करेंगे। आज मैं सच्ची बताऊं, झूठ नहीं बोलूँगी, मैंने आज सोचा था मैं आधे घंटे से ज़्यादा बिल्कुल नहीं बोलूँगी आज, क्योंकि अभी मतलब कि एनर्जी नहीं थी बोलने की। पर जब हम सत्संग करते हैं, जब हम अपने गुरु का गुणगान कर रहे होते हैं ना संगत जी, पता नहीं कहाँ से इतनी एनर्जी आ जाती है। बिना खाए पिए, बिना चाय पिए इतनी एनर्जी आ जाती है, स्टैमिना हमारा बन जाता है कि लगता है बस अभी और बोलते रहो और बोलते रहो, सारी रात बोलते रहो, गुरु जी के गुणगान गाते रहो गाते रहो गाते रहो। शुक्राना गुरु जी, ये एनर्जी भी हमें आप ही देते हो। अब आपको मैं लास्ट में एक बात आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि गुरु जी ने एक बहुत ही सुंदर सेवा बख्शी है, जो कि आप सब पढ़ चुके हैं। गुरु जी की वीरा में मैंने डाला है, और गुरु जी नाल मौजा में भी मैंने वो पोस्ट डाली है कि जब मैं यूएस में थी, मैं आपको पहले बता देती हूँ कि मैंने क्यों करा है ये सब, क्यों गुरु जी ने कराया है। पहले महीने में ही गुरु जी ने मुझे हर हफ्ते में ड्रीम में दर्शन दिए। एक बारी गुरु जी ने मुझे दिखाया, मुझे नहीं समझ में आया था उस समय कि ये क्या हो रहा है, क्यों आया मुझे ऐसा ड्रीम। मेरे को उस समय ये ड्रीम आया था कि पूरी दुनिया ख़त्म हो गई है, हर तरफ आग लगी हुई है, मेरे बच्चे, संगत, कोई इधर से मुझे आवाज़ें मार रहा है, कोई उधर भाग रहा है, कोई उधर भाग रहा है, अजान भाग रहा है, मेरे बच्चे नहीं मुझे मिल रहे हैं, संगत पता नहीं कहाँ है, पूरी दुनिया नष्ट हो गई है, पूरा तहस नहस हो गया, पूरा संसार ख़त्म हो गया, बहुत बहुत थोड़े से लोग बचे हैं। तो मैं बहुत डर गई थी, आग लगी हुई है चारों तरफ, पानी बह रहा है, बह रहे हैं लोग, जा रहे हैं। मुझे नहीं पता इतनी परले गुरुजी ने क्यों दिखाई, अमृत वेले में दिखाया था। तो मैंने उठ के गुरुजी को बोला कि गुरुजी, मैंने बहुत आज बुरा सपना देखा, ऐसा मत करना। तो सॉरी, पूरा दिन संगत जी में इस सपने के बारे में सोचती रही, और फिर मुझे गुरुजी ने मेरे माइंड में, जो मेरे ताला लगा के रखते हैं, चाबी उनके पास है, इसमें एक वो थॉट डाला उन्होंने मुझे कि आने वाला समय अच्छा नहीं है, अगला साल जो आने वाला है वो बहुत क्रूशियल है, उसमें हम जितना जाप कर पाएँ, अपने मंत्र जाप को हम जितना बढ़ा पाएंगे, उतना ही हम इस सृष्टि को पॉजिटिव ऑरा दे सकते हैं। संगत जी, ये गुरुजी के थॉट्स थे। गुरुजी ने मतलब थॉट्स क्या कहूँ कि मुझे टेलीपैथी से साक्षात आके आंखें बंद में मुझे वो भी दिखाया
कि सब लोग मंत्र जाप कर रहे हैं, क्योंकि अक्सर ही हम पहले सामूहिक मंत्र जाप करते थे। आपको याद होगा जब मैं BC7 में रहती थी तो गुरुजी हर महीने 2 महीने में हमसे कलेक्टिव जाप करवाते थे 50-100 संगत का, जो कि अब छूटा हुआ था। तो गुरुजी ने भी आदेश दिया, हुक्म दिया कि ये देखो, हुक्म क्या होता है, हुक्म वो शेयर करना चाहिए जिसमें सरबत का भला हो, जिसमें सारी दुनिया की भलाई छिपी हो। वो हुक्म, वो मैसेज कभी शेयर मत करो जो तुम्हें, संगत को तुमसे जोड़ता हो, हमसे जोड़ता हो, वो कभी मत शेयर करो कि संगत आए और हमसे जुड़े। नहीं, हमें गुरु से जोड़ने के लिए संगत को बढ़ाना है, संगत को ज़्यादा से ज़्यादा गुरु से जोड़ना है, तो हम वो आदेश का पालन कर सकते हैं। तो गुरुजी ने एक डेट डिसाइड करी 1 अक्टूबर को, जब संडे, ये भी नहीं मुझे याद था कि उस दिन संडे है, ये मुझे अभी 2-3 दिन पहले पता चला कि उस दिन संडे है। 1 अक्टूबर को सुबह 6 बजे से लेकर 2 अक्टूबर को अगले दिन 6 बजे तक 24 घंटे का मंत्र जाप चलेगा संगत जी। 4:45 बजे जब हम सुबह पाठ शुरू करते हैं जपजी साहब का, उसके बाद 1-2 शब्द और अपना मंत्र जाप होगा, और 6 बजे से अलग अलग सिंगर के कम से कम 12-13 सिंगर को गुरुजी ने चूज़ किया है, जिनके अलग अलग मंत्र जाप चलेंगे। कोई धीरे, कोई गा के, कोई तेज, कोई स्लो, सबके अलग अलग भाव हैं। नाम मैं नहीं शेयर कर सकती क्योंकि बहुत सारी संगत के उसमें जाप चलेंगे। और ये हो गया था कि हम करेंगे, और हमने मैसेज डाला कि सब लोग यहाँ पे आओ और जाप में बैठो, 1-1 घंटा 2-2 घंटे की सेवा करो। और हमने ये नहीं सोचा था कि लोग अपने घर से भी जाप करेंगे। अचानक से कोमल आंटी हिमाचल में जो रहती हैं, उनका मुझे मैसेज आया, आंटी क्या ये लाइव चलेगा? अगर ये लाइव चलेगा तो मैं भी ये सेवा करूँगी। तो मैंने कहा आंटी मैंने तो सोचा ही नहीं था, क्योंकि मेरे में तो इतनी शक्ति नहीं है कि मैं घर में संगत भी आ रही है और हम उनका लंगर प्रसाद, चाय प्रसाद जो सब मिल के हमारे सेवादार जो करना चाहते हैं, संगत करना चाहती है, तो मैं लाइव भी चला पाऊँगी, इतनी फ़ोन में भी इतनी बैटरी नहीं होती। तो सोच सकते हैं। इतने में क्या हुआ कि बहुत सारी संगत को, चेतना आंटी को संगत के फ़ोन आ गए, और चेतना आंटी का मैंने नंबर दिया हुआ था, वो हमारे यहाँ सेवादार है, कि आंटी मैं तो फ़ोन नहीं उठाती हूँ, आपके पास फ़ोन और मैसेज आएंगे तो आप ये उनके स्लॉट बुक कर लेना। तो आंटी ने कहा ठीक है। तो संगत के फ़ोन आए, मैसेजेस आए कि आंटी, कोई कह रहा है कि मैं लुधियाना रहता हूँ, कोई कह रहा है मैं अहमदाबाद रहता हूँ, कोई कह रहा है मैं जर्मनी रहता हूँ, कोई कह रहा है मैं कनाडा की संगत हूँ, कोई कह रहा है मैं ऑस्ट्रेलिया की संगत हूँ, कोई कह रहा है मैं दिल्ली में मुंडका में रहता हूँ, कोई कह रहा है मैं गुड़गांव में रहता हूँ, कोई कह रहा है हम आ नहीं सकते हैं, कोई हरिद्वार से। इतने फ़ोन, अमृतसर से, पता नहीं कहाँ से फ़ोन आए हैं कि हम इसको आप लाइव चला दो तो हम अपने घर में बैठ के मंत्र जाप करेंगे। अब देखो गुरुजी ने कहाँ किस आंटी से कहलवाया। मैंने कहा कोमल आंटी लो, आपकी सेवा हो गई, अब आप बताओ आप कितना करोगे। आंटी ने कहा कि मैं सुबह 7 से 11 करूँगी और रात को फिर 7 से 11 लाइव चला दूँगी। ठीक है, मैंने हाँ कर दी। अब जब मैंने और लोगों से पूछा तो सब ने कहा, कोई कहे कि मैं लाइव नहीं चला सकता, मैं बाहर जा रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ। मैंने कहा आंटी अब तो बड़ी मुश्किल हो रही। तो आंटी ने थोड़ी देर बाद अपने आप फ़ोन किया, आंटी मैं सुबह 7 बजे से लेके मैं रात के 11 बजे तक कंटिन्यू 16 घंटे लाइव चलाऊंगी। जय गुरुजी। कोमल आंटी को चुना गुरुजी ने लाइव की सेवा के लिए कि वो लाइव चलाएंगी, और हमारी प्यारी प्यारी चेतना आंटी पूरी सेवा कर रही हैं, लोगों के फ़ोन अटेंड कर रही हैं। और ये चेतना आंटी का ही लिखा आ रहा है, चेतना मल्होत्रा, आप इनको मैसेंजर पे भी अपना मैसेज कर सकते हो। और ये हुआ कि सारा प्रसाद क्या बनेगा, कौन लेके आएगा, कौन नाश्ता लाएगा, क्योंकि जब संगत आई होगी 16 मीन 7, हाँ गीता आंटी ये मैं उनको बोल चुकी थी, 16 आवर्स मीन गुरुजी का नंबर 7। तो मैं गुरुजी को हमने ये बोला, गुरुजी जितनी भी आपकी संगत आएगी हम उसको चाय प्रसाद तो ज़रूर पिलाएंगे, और लंगर के टाइम पे गुरुजी उनको खाना भी खिलाएंगे। और जो यहाँ रुकना चाहता है 24 घंटे या रात भर भी रुकना चाहता है तो उसकी भी यहाँ पे व्यवस्था की गई है। जो अपने घर से लाइव करना चाहते हैं वो लाइव करेंगे। तो हमारा गुरुजी की वीरा जो पेज बना हुआ है
अभी जब ये सत्संग ख़त्म होगा तो मैं आपको इसी सत्संग में उसका लिंक भी शेयर कर दूंगी। वैसे तो इसमें लिंक है, तो आप सुबह 6 बजे से लाइव जुड़ सकते हो, जो जो आपको समय लगे। लेकिन संगत जी, मैं आपको फिर बता दूं, चाहे आप 24 घंटे का जाप जो चल रहा है, चलते फिरते काम करते सुन सकते हो, लेकिन एक एक घंटे की सेवा सुबह शाम की अपनी जरूर देना, कि जिसको बैठ के आप कर सको पूरे परिवार के साथ या अकेले अपने घर में 1 घंटा 2 घंटा बैठ के उस मंत्र जाप को जरूर सुनना। और सबसे बड़ी बात, ये मंत्र जाप अपने लिए नहीं कर सकते, आपको ये मंत्र जाप सृष्टि को अर्पण करना है। ये हुक्म है गुरु जी का। अपने लिए तो हर कोई अरदास करता है। अब हम अरदास करेंगे कि सृष्टि जो आने वाला समय, जो कठिन समय गुरु जी ने दिखाया था, वो समय बहुत ही मुश्किल समय आने वाला है। हम जितना पॉजिटिव ऑरा इस संसार को, इस सृष्टि को देंगे, वो जाप जो है हमने गुरु जी को अर्पण करना है। और गुरु जी को अपने लिए तो रखेंगे नहीं उस जाप को, आपको पता है। गुरु जी जिसको देना चाहेंगे उसको देंगे, चाहे वो कैंसर पेशेंट है, चाहे वो डिप्रेशन है, चाहे वो डिवोर्सी है, चाहे उसके बच्चे नहीं है, चाहे उसकी शादी नहीं हुई, चाहे कोई भी भयंकर बीमारी है, छोटी बीमारी है, जो भी है, वो गुरु जी उसको देंगे। तो जब आपको जरूरत होगी संगत जी, जब भी आपको जरूरत होगी ना, जब आप सड़क पे पड़े होंगे, हम सड़क पे पड़े होंगे ना, हमारी कोई एक्सीडेंट हो गया, हम बीमार होंगे, हॉस्पिटल में पड़े होंगे, हमारे लिए कोई पाठ अरदास पूजा करने वाला नहीं होगा ना, तब गुरु जी उस जाप का फल तुरंत हमें दे देंगे। हमें मांगना नहीं पड़ेगा, हमें नहीं करना पड़ेगा उस समय। और ये जो मंत्र जाप होगा, ये एक अश्वमेध यज्ञ से भी ऊपर है। आपको पता है, जब अश्वमेध यज्ञ होते थे तो कितने बड़े बड़े राजे महाराजे, कितने दुनिया के लोग हजारों लाखों उस अश्वमेध यज्ञ में आहुति डालते थे। आपने अपनी आहुति क्या डालनी है? अपने समय की आहुति डालनी है, अपना समय अर्पण करना है। मैं फिर आपको बता रही हूँ, आप दूर रहते हो, आप नहीं आ सकते, अब अपने घर से मंत्र जाप करो। और अगर आ सकते हो तो मोस्ट वेलकम है, दरबार खुला रहेगा, घर खुला है, नाश्ता पानी, लंगर प्रसाद, चाय, स्नैक सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है। कोई आपको गुरुजी भूखा प्यासा नहीं रहने देंगे। यहाँ से 2 घंटे का मंत्र जाप करो, बाहर नाश्ता करो, रेस्ट करो, फिर बैठ जाओ आके। जाना है तो घर चले जाओ, लेकिन आएगा वही जो बिल्कुल भी बातें नहीं करेगा, फ़ोन को बिल्कुल स्विच ऑफ करके गुरुजी के चरणों में रख देगा। हम किसी का फ़ोन नहीं चेक करेंगे, हम किसी का फ़ोन उसके पर्स में नहीं रहने देंगे। वो फ़ोन गुरुजी के यहाँ पे चरणों में आप रख दो बंद करके, और तब आप मंत्र जाप में बैठोगे, ताकि जो एक पॉजिटिव ऑरा बना हुआ है उसको प्लीज़ कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेगा। क्योंकि जो लोग, हो सकता है आप जब जाप में बैठे हो, आपसे पहले कोई और अपने मंत्र जाप में बैठा हुआ है, आपके आने के बाद कोई और आप जाप में आके बैठ गया, तो हम किसी को भी डिस्टर्ब नहीं करेंगे। वही यहाँ पे आएगा जिसको इतनी पेशेंस है कि वो फ़ोन बंद करके बैठ सकता है और बिना बातें किए चुपचाप मुंह पे उंगली रख के मंत्र जाप चल रहा होगा। कॉन्टिन्यूस मंत्र जाप को आपने मन में बोलना है, तेज आवाज में नहीं बोलना। अगर आप घर में अकेले बैठ के करते हो तो आप हल्का सा बोल सकते हो, लेकिन जब आप सामूहिक जाप में बैठते हो तो आपको मंत्र जाप को अपने मन में करना है, ताकि साथ वाला डिस्टर्ब ना हो। पानी आपको मिलेगा, जल प्रसाद मिलेगा, सिर्फ आप उस समय जाप करते हुए जल प्रसाद पी सकते हो, जितना मर्जी पियो, वॉशरूम भी जा सकते हो, लेकिन सब काम आपको चुपचाप करना है, बिल्कुल साइलेंस से। और अगर आपका जाप जब खत्म होगा तब आपको चाय प्रसाद और आप लंगर प्रसाद ले सकते हो, बीच में आप नहीं ले सकते हो। तो ये हमारी गुरुजी ने सेवा लगाई है। पता नहीं इतने मैसेज, इतने फ़ोन आ रहे हैं आंटी को, चेतना आंटी को। कोई कह रहा है मैं कैंसर पेशेंट हूँ, कोई कह रहा है मेरे पापा को कैंसर है, कोई कह रहा है हमारी डायलिसिस चल रही है, किसी का कुछ, किसी का कुछ है। क्या गुरुजी ब्लेस करना चाहते हैं, किसको क्या ब्लेसिंग देना चाहते हैं इस
मंत्र के जरिए, इस अश्वमेध यज्ञ के जरिए। एक आंटी ने मुझे लिखा, क्या आहुति डालनी है, मैं क्या सेवा डालूं? मैंने कहा ये वो आहुति नहीं है कि आके इसमें आहुति में कोई सेवा डालनी है। आपकी सेवा ये है, आप बैठो मंत्र जाप में, चाहे वहाँ बैठो चाहे यहाँ आके बैठो, आपको करना है। तो ये पॉजिटिव ऑरा है, इसको भूलना मत, छोड़ना मत। 1 अक्टूबर को सुबह 6 बजे से लेके अगले दिन 6 बजे तक, वैसे तो 4:45 ही शुरू हो जाएगा, चलेगा। फिर हम 6 बजे से लेके 7 बजे तक 1 घंटे का शुक्राना सत्संग करेंगे। 7 बजे हम आरती करेंगे और वाहिगुरु जी की अरदास करके भोग डालेंगे। इसका संपूर्ण भोग सारी संगत मिलजुल कर शुक्राना करते हुए गुरु जी अरदास पहले ये करेंगे, बिना विघ्न के निर्विघ्न रूप से आप इस मंत्र जाप को पूरा करवा देना और इसको सृष्टि को अर्पण करना। तो रात के 11 बजे के बाद फिर सेवा होगी, यश बेटा, दीप्ति आंटी, जो भी आंटियाँ होंगी, और फिर मेरी भी सेवा होगी, जो भी मैं टाइम गुरुजी मुझे बख्शेंगे। लाइव चलाने की सेवा की बात कर रही हूँ। सुबह 4 बजे से फिर हमारी सेवा हो जाएगी शुरू। तो थैंक यू सो मच कोमल आंटी, आपकी बहुत बड़ी ये सेवा बख्शी आपको गुरुजी ने। मुझे नहीं पता कैसे करोगे 11 घंटे लगातार आप, बहुत बड़ी सेवा है ये। देखो जो यहाँ आएंगे या मैं हूँ, हम तो चलते फिरते रहेंगे, आपको तो पूरे 11 घंटे फ़ोन के आगे बैठे रहना। आंटी ने चार्जर भी ले लिया है, अलग से सब कुछ कर लिया है, अरेंजमेंट कर लिया है। तो आंटी आप भी वही प्लेलिस्ट चलाना जो मैं आपको भेजूंगी मंत्र जाप की, जो यहाँ चलेगी वही आपको वहाँ पे भी चलानी है, क्योंकि एक जैसा जाप चलना चाहिए जो यहाँ घर में चलेगा। और आप भी टाइम टाइम पे गुरुजी को भोग लगाते रहना। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आज तो 1.5 घंटा हो गया भाई, मैंने तो टाइम ही नहीं देखा। थैंक यू सो मच गुरुजी, लव यू सो मच संगत जी।